भारत आज दुनिया के डिफेंस सेक्टर में तेजी से एक बड़ी शक्ति बनता जा रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत हाल ही में विकसित की गई हाइपरसोनिक और न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल टेक्नोलॉजी है। ब्रिटिश डिफेंस एनालिस्ट कैरिंगटन वॉकर का कहना है कि भारत की यह बढ़ती ताकत एशिया के पावर बैलेंस को पूरी तरह बदल सकती है, खासकर इसलिए क्योंकि यह सीधे तौर पर चीन जैसी बड़ी ताकतों को चुनौती दे रही है। इस बदलाव का सबसे बड़ा प्रतीक है भारत की नई मिसाइल एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, जिसे डीआरडीओ ने एक बेहद गुप्त प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डेवलप किया है। जुलाई 2025 में इस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और इसे भारत की मिसाइल तकनीक का अब तक का सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। यह मिसाइल लगभग मैक 8 यानी लगभग 11,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकती है। इसकी मारक क्षमता लगभग 1500 किलोमीटर तक है और इतनी स्पीड पर भी यह अपने टारगेट को बेहद सटीकता से हिट कर सकती है। पहले भारत के पास सुपरसोनिक ब्रह्मोस, न्यूक्लियर कैपेबल एग्नि 5 और सतह से हवा में मार करने वाली आकाश जैसी मिसाइलें थीं, लेकिन एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल पहली बार असली हाइपरसोनिक श्रेणी में आती है। इसका मतलब है कि यह इतनी तेज और लो एल्टीट्यूड प्रोफाइल में उड़ान भरती है कि दुनिया की मौजूदा एयर डिफेंस सिस्टम भी इसे इंटरसेप्ट नहीं कर सकते। इस मिसाइल में सबसे बड़ी तकनीकी उपलब्धि इसका एडवांस्ड स्क्रैमजेट इंजन है। यह इंजन हवा में मौजूद ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके बेहद तेज और लंबे समय तक उड़ान भरने की क्षमता देता है। अप्रैल 2025 में डीआरडीओ ने इस स्क्रैमजेट इंजन का 1000 सेकंड का ग्राउंड टेस्ट किया, जिसमें यह साबित हुआ कि इंजन 2000 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। यह उपलब्धि अमेरिका के X-51A प्रोग्राम से भी कई गुना बेहतर मानी जा रही है, जिसने केवल 240 सेकंड का टेस्ट पास किया था। इस मिसाइल के निर्माण में ऐसे खास मटेरियल का उपयोग हुआ है जो हाई टेम्परेचर और ऑक्सीडेशन को सहन कर सके, जिससे इतनी स्पीड पर भी स्ट्रक्चर डैमेज नहीं होता। एक्सटेंडेड ट्रेजेक्ट्री लॉन्ग ड्यूरेशन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की पेलोड कैपेसिटी 1000 से 2000 किलोग्राम तक है, यानी यह पारंपरिक और परमाणु दोनों तरह के वॉरहेड ले जा सकती है। इसे थल सेना, नौसेना और वायुसेना तीनों के लिए डिजाइन किया गया है। यह जमीन से लॉन्च हो सकती है, जहाजों से फायर की जा सकती है और सुखोई 30 MKI या राफेल जैसे लड़ाकू विमानों से भी छोड़ी जा सकती है। इसका मतलब है कि भारत के पास किसी भी दिशा से और किसी भी समय दुश्मन के हाई वैल्यू टारगेट जैसे कमांड सेंटर, रडार स्टेशन और नेवल एसेट पर प्रिसाइज स्ट्राइक करने की क्षमता होगी। कैरिंगटन वॉकर का कहना है कि इस मिसाइल की सबसे खतरनाक खासियत इसका मिड फ्लाइट मैन्यूवरेबिलिटी और प्लाज्मा स्टेल्थ इफेक्ट है। जब यह इतनी स्पीड से उड़ती है तो इसके चारों ओर की हवा आयोनाइज होकर एक प्लाज्मा परत बना देती है जो रडार वेव्स को सोख लेती है। नतीजा ये होता है कि यह लगभग अदृश्य हो जाती है और इसकी अप्रत्याशित उड़ान पथ के कारण इसे रोक पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। भारत का यह कदम ऐसे समय आया है जब मई 2025 में पाकिस्तान के साथ 4 दिन तक चले एयर स्ट्राइक कॉन्फ्लिक्ट के बाद तनाव चरम पर है। 1500 किलोमीटर की रेंज पाकिस्तान के सभी रणनीतिक ठिकानों और चीन के भी कई अहम इलाकों को कवर करती है। चीन के पास पहले से DF-17 जैसी हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल हैं और पाकिस्तान भी चीनी मदद से मिसाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। ऐसे में भारत की यह मिसाइल एक गेम चेंजर मानी जा रही है। प्रोजेक्ट विष्णु के तहत डीआरडीओ कुल 12 तरह की हाइपरसोनिक सिस्टम बनाने की योजना पर काम कर रहा है, जिसमें हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, क्रूज मिसाइल और एंटी हाइपरसोनिक डिफेंस प्लेटफॉर्म भी शामिल हैं। नवंबर 2024 में हुई पहली लंबी दूरी की हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्टिंग और अब जुलाई 2025 की इस सफलता के बाद यह सिर्फ भारत की टेक्नोलॉजिकल प्रगति नहीं, बल्कि एशिया के स्ट्रैटेजिक बैलेंस को भी नई दिशा देने वाला मोड़ है।